ट्रंप की दादागिरी खत्म हो गई। ट्रंप पूरे बैकफुट पर आ चुके हैं। ईरान से समझौता करने के लिए ट्रंप तैयार है, लेकिन ईरान बोल रहा है कि नहीं नहीं ट्रंप आइए हमसे आप लड़िए। इस खबर को आप पढ़िए, देखिए ट्रंप साहब घोषणा कर रहे हैं कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है नहीं नहीं आप हमसे लड़िए। ट्रंप असल में इजराइल को भी धोखा दे रहे हैं। कैसे? देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के जो हैं प्रधानमंत्री, वो बोल रहे हैं कि हम तो आश्चर्य हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट करके ये बात बोला है साथियों कि हम 5 दिनों तक ईरान पे हमला नहीं करेंगे, ईरान को स्टेट ऑफ हार्मोज का रास्ता खोलना होगा। लेकिन मित्रों ये ट्रंप बैकफुट पर क्यों आए हैं, इसको लेकर आज पूरा विस्तृत चर्चा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका जितना पावरफुल कोई देश नहीं है, लेकिन ईरान उनके सामने डरा भी नहीं, झुका भी नहीं। और अब भी ईरान ये बोल रहा है कि ट्रंप आइए आप हमसे लड़िए। लेकिन ट्रंप ने जो बात बोला है कि युद्ध विराम, ईरान बोल रहा है कि हम युद्ध विराम करेंगे। अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखा है मित्रों, वो 3 शर्तें सुनिए। पहला शर्त है कि हमें मुआवजा मिले, यानी ईरान में जो हमला हुआ है, जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बमबारी किया है, जितने भी नुकसान हुए हैं उसका भरपाई अमेरिका और इजराइल करे। दूसरा, जो आर्थिक प्रतिबंध ईरान पे लगा है उसको हटाया जाए। और तीसरा सबसे बड़ी मांग ईरान का यही है कि अमेरिका किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसकी गारंटी हमें दे। यानी ईरान में जो कुछ भी होगा उसके बारे में ट्रंप कुछ भी नहीं बोलेंगे या अमेरिका कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस तरह के 3 शर्तें ईरान ने रखा है, लेकिन यह शर्त अमेरिका मानने को तैयार ही नहीं है, ट्रंप मानने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप पोस्ट करके ये बात बोल रहे हैं कि हम 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे और हम इंतजार करेंगे कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज का रास्ता खोल दे, ताकि जो विश्व भर में तेल को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं वो खत्म हो। लेकिन ईरान खोलने वाला नहीं है। आप गौर कीजिए, ट्रंप, यही ट्रंप जो नाटो से अपील किए थे कि आप लोग अपने अपने देश के सैनिकों को भेजिए स्टेट ऑफ हार्मोज के पास ताकि ईरान रास्ता खोले, लेकिन नाटो ने साफ मना कर दिया, अपने एक भी सैनिक को स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास नहीं भेजा। केवल ब्रिटेन का आपने खबर सुना होगा, लेकिन ब्रिटेन भी पीछे हट गया। यहां देखा जाए तो अमेरिका के लोग ही ट्रंप के थू थू कर रहे हैं, थू थू। लेकिन ट्रंप जबरदस्ती हैं, बोलबाला हैं, आप सब तो जानते ही होंगे। ऐसे ही भारत के मामले में वो हस्तक्षेप किए थे। हमारे मामले में जब हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो बार बार बोल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया 50 बार से ज्यादा ये बातें बोला। लेकिन हमारे देश के तो रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका 56 इंच का सीना है। बताया यह भी जाता है कि वो डरते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा कारण है कि वो ट्रंप को कुछ नहीं बोलते हैं, ट्रंप के सामने बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये देश के तमाम लोग पूछते हैं मित्रों, मैं केवल ये बात नहीं बोल रहा हूं। आप देखिएगा भारत के जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं या लोग हैं, आम जनता भी आजकल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप को लेकर कुछ बोलते क्यों नहीं है। कल ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया और बताया कि अभी ये युद्ध लंबा चलने वाला है। इस खबर को गौर से पढ़िए। यूएई ने ये बोला है ईरान के जितने भी दूतावास हैं वो खाली करे, तुरंत खाली करे। बात समझिए, लंबा युद्ध चलने वाला है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में यह संकेत दिया था। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि इस दुख के घड़ी में अपने देश के साथ खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हम खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अमेरिका को जवाब देना होगा। अमेरिका के इशारे पर कुछ कामें नहीं करना होगा।
किस तरह से अमेरिका हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा था कि आप लोग ईरान से तेल रसिया से ऑयल खरीदिए, यहां से वो करिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चुप। अगर ट्रंप दुनिया में दादागिरी दिखा रहे हैं तो वो दादागिरी ईरान पे भी दिखा रहे हैं और भारत पे भी दिखा रहे हैं। और खबर ये सुनिए कि ईरान पलटवार करके जवाब दे रहा है, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार बहुत नॉर्मल है इस मामले पर। ट्रंप वाले मामले पर आप देखिएगा, ईरान के खामनेई मारे जा चुके हैं, बड़े बड़े लीडर मारे जा चुके हैं, वहां के सुरक्षा प्रमुख मारे जा चुके हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, फिर भी ईरान बोल रहा है कि आइए ना भाई, आप हमसे लड़िए, हम तैयार बैठे हैं लड़ने के लिए। क्योंकि पता है, ईरान को पता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज से अमेरिका परेशान है, ऑयल की कमी होगी पूरी दुनिया में और हाहाकार मचेगा। ईरान को सब बातें पता है कि कैसे ट्रंप का हेकड़ी तोड़ना है, कैसे हेकड़ी निकालना है। ट्रंप 5 दिन तक ईरान पे कोई हमला नहीं करेंगे। अब देखना है ये दोस्तों कि ट्रंप 5 दिन के बाद कितना बड़ा हमला करते हैं, क्योंकि धमकी दिए हैं कि अगर ईरान नहीं खोलता है तो इतना बड़ा हमला करेंगे कि ईरान कभी भूलेगा नहीं। ईरान के परमाणु ठिकाने पर भी हमला करेंगे, इस तरह के दावे कर रहे हैं ट्रंप साहब। लेकिन ट्रंप साहब अभी इस वक्त तो डरे हुए हैं। खबर के अकॉर्डिंग, दैनिक भास्कर में जो खबर छपा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकली हुई है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ईरान डर नहीं रहा है, जो कि बहुत अच्छी की बात है। बाकी मित्रों, ट्रंप के इस रवैये के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर बताइएगा।